हालत बहुत गंभीर हो गई है। लोगों के तलवे तोड़ रहे हैं डंडों से, इनको मार रहे हैं। तो उप मुख्यमंत्री ने एसीपीसी को कहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। एसीपी को, जो अखबार में लिखा था, जबकि उप मुख्यमंत्री को डायरेक्ट फोन लगा के डीजीपी से बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सांसद विधायक बहुत बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन वो दलाल नहीं होना चाहिए। अगर सांसद विधायक दलाली करेंगे तो मंदिर का घंटियारा जैसा मानता हूं इनको, तो कोई भी बजाओ। तो ऐसे ही सांसद विधायक जो दलाली कर रहे हैं, मंदिर के घंटे से भी गई गुजरी है। इसलिए हमको परेशानी आ रही है। नहीं, किसकी माई की लाल की हिम्मत है कि रिश्वत मांग जाए? आप बताइए। रोजाना घूम रहे ठाकुर साहब है तो कितने लड़ते हैं इनके लिए। हम भी आ रहे हैं, ठाकुर साहब भी अब कांग्रेस में आ रही है, सब लोग। आप ये मन सोचिए एक कौन सी पार्टी है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है। नहीं, अब देश के अधिकारों को बचाने का वक्त आ गया है। अगर आज इकट्ठे नहीं हुए तो काले अंग्रेज हमें आपस में लड़ा देंगे। इसलिए मेरा सभी नौजवानों से कहना, सभी मीडिया से कहना है, घर से निकल आइए। मेरी 61 साल उम्र हो गई है। इन्होंने बेईमानी से मुझे चुनाव हराया 3 बजे के बाद। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर IAS भानु गोस्वामी को कहा, नाम लेके बोल रहा हूँ, क्या महोदय जी माइक की आवाज नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? कहीं उधर देख लो। फिर मैंने लिखित में दिया, रिकाउंटिंग कराओ, फिर भी नहीं सुना गया। जब राजा ही चोरी करवाएगा तो न्याय किस वे मानेगा। और फिर आर्मी जैसा अगर मैं ऑपरेशन शुरू कर देता तो लोग मारे जाते, बाहर भी मरते और अंदर भी मरते। इसलिए मैंने सोचा सांसद बनना जरूरी नहीं है, लोगों की जान जरूरी है। इसलिए मैंने सांसद छोड़ दी। आपकी वोट की मैं रक्षा नहीं कर पाया, मुझे इसका बहुत दुख होता है। मनरेगा में यहाँ धरना प्रदर्शन पर क्या कहना है? यही कहना है कि ये मनरेगा जो इन्होंने किया है 40% राज्य सरकार, 60 राज्य सरकार 40 ही है, पूरा भ्रष्टाचार है। पूरा ये सब खा जाएंगे, मजदूरी नहीं मिलेगी, राज्यों को पैसा नहीं है, राज्यों पर कर्जा है, तो फिर ये राज्य सरकार पैसा देगी कहाँ से? राज्य सरकार में अपने खर्चे नहीं चल रही है, तो केंद्र सरकार को पूरा देना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं सरासर। मेरा नाम मुकेश डागुर है और मैं किसान सेना प्रमुख हूँ। धरना प्रदर्शन पर क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये तो देश बचाओ का नारा लगना चाहिए। अभी तो मनरेगा बचाओ का नारा है, और मनरेगा जो गरीबों की रोजी रोटी का आधार है, उसे बचाने के लिए आज यहाँ कांग्रेस के सभी पुरोधा बैठे हैं। हमारे कांग्रेस के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय रामनाथ सिकरवार जी के नेतृत्व में यहाँ मनरेगा बचाओ के लिए आज का एक सांकेतिक उपवास है, और उसमें हमारी किसान सेना की तरफ से हम उनको पूरा समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं। और एक बात इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो मनरेगा है, केवल अकेला मनरेगा को ख़त्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि देश के संविधान को ख़त्म करने की साजिश है। देश के संविधान में मनरेगा लोगों के लिए रोजगार की गारंटी थी। देश के संविधान में लोगों को चिकित्सा की गारंटी थी। देश के संविधान में लोगों को शिक्षा की गारंटी थी, भोजन की गारंटी थी, सूचना की गारंटी थी। लेकिन धीरे धीरे ये सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं समाप्त की जा रही हैं, और ये एक बहुत स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में इस देश के संविधान को मिटाने की गहरी साजिश चल रही है। क्योंकि मनरेगा कोई संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। और मनरेगा जैसी संस्था का नाम बदलना केवल ये नाम बदलने की प्रक्रिया नहीं है, ये पूरी संस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया है। लोगों के रोटी और रोजगार को छीनने की व्यवस्था है, तो इसका पूरा देश विरोध करेगा। आज फतेहपुर सीकरी से इसका आगाज हुआ है। आने वाले समय में आप देखेंगे आगरा में एक बहुत बड़ा आंदोलन संविधान को बचाने का, देश को बचाने का, देश की संस्थाओं को बचाने का हम सब लोग मिलकर खड़ा करेंगे।